कृषि उपज मंडी महिदपुर में किसानों की कृषि उपज रखने के स्थान पर व्यापारी तोल कर रख रहे अपना खरीदा हुआ माल। कृषि उपज मंडी महिदपुर में व्यापारी कृषि उपज बेचने आए किसान और मंडी प्रशासन के बीच विवाद की स्थिति बन गई, जहां एक व्यापारी के द्वारा नियमों को ताक पर रखते हुए किसानों की कृषि उपज को रखने के स्थान पर माल की तुलाई शुरू करवा दी गई। जब मामले की जानकारी मंडी प्रशासन को लगी तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर माल की तुलाई रुकवा दी, जिस पर कृषि उपज बेचने आए किसान सोहन राजपूत के द्वारा आपत्ति लेते हुए स्थानीय भरसाधक अधिकारी और एसडीएम महिदपुर को सूचना दी गई, जहां पर मौके पर पहुंचकर एसडीएम और नायब तहसीलदार ने पूरे मंडी परिसर का निरीक्षण कर हो रही अव्यवस्थाओं का जायजा लिया। लगातार देखा जाता रहा है कि व्यापारियों द्वारा नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए अपने द्वारा खरीदे हुए कृषि उपज माल को जहां तहाँ रख दिया जाता है, जिससे कि कृषि उपज बेचने आए किसानों को असुविधा होती है। मौके पर कई अन्नदाता किसान अपनी कृषि उपज मंडी गिरते पानी में लेकर खड़े रहते हैं। दिखाई देते हैं कि पर्याप्त मात्रा में सुविधाएं नहीं होती। स्थान पर्याप्त होता तो है वहां बनाए गए डोम शेड के नीचे अपनी फसल को सुरक्षित रख पाते। अब देखने वाली बात तो यह है कि मंडी प्रशासन आगे किसानों के हित में क्या सुविधा और व्यवस्थाएं जुटा पाता है। आपको यहाँ पर माल तोड़ रहे हैं, किसानों के लिए बनाया हुआ है, इस पे आपका क्या कहना है? यहाँ पे आप माल तोड़ रहे हैं, सब ये बखेड़ा हो रहा है ना, किसान यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। बारिश के कारण हमने यहाँ माल तो बारिश के कारण आप तुलवा रहे हैं, ये आपकी सहूलियत हो रही व्यापारी की, पर अगर किसान माल लेके आएगा वो कहाँ रखेगा? बारिश से सुरक्षित कहाँ रखेगा? वो ये शेड तो किसानों के लिए बना है, आप उपयोग में ले रहे हो। इसकी परमिशन से लिया आपने? ये उपयोग तो ले नहीं सकते, आपको किसने दी आपको अनुमति इसकी? आप तो कहाँ निवास करते हैं? मेरा नाम है सोहन बेन राजपूत, पूर्व मंडी अध्यक्ष। मेरा निवास है ग्राम पांड्या। आज मंडी में आप अपनी कृषि उपज लेके आए, क्या समस्या आ गई आपके साथ? मैं आज रात को मेरी कृषि उपज मंडी में तरारी लेके आई हूँ। कहाँ पर आए थे? महिदपुर मंडी, मेन मंडी में। क्या समस्या हुई आपको यहाँ पर? आज जब नीलाम हो गई, रस्सी कट गई, ये इसमें तोड़ना था बोनतर में, तो मैंने सब रस्सी उन्होंने नीलाम भी कर दी। बनिया आते ही हैं, वो टाइम पे आए, उन्होंने नीलामी कर दी। नीलामी करने के बावजूद यहाँ मेन मंडी में मैं आई मेरी तरारी लेके, तो हिमाल तोला उन्होंने चालू कर दिया। तोल चालू करने के बावजूद एक यहाँ कोई स्थायी आदमी तो आया ही नहीं। एक गार्ड जो मंडी में गार्ड रखते हैं, वो मेरे यहाँ की गार्ड है, वो गार्ड आए, उन्होंने ये तोल रुकवा दिया कि रोको। क्या कहते हैं वो रुकवाया उन्होंने ये कहा कि आप चुप रहो। इन लोगों को बोला आप नहीं तोलोगा, आप यहाँ से उठा के दूसरी जा तोलो। तो मैंने उनसे बात करी कि भैया ऐसा क्यों, जब तुम मेरी तराली यहाँ आई और मेरा 4 ठेला ये भरा के यहाँ पड़ा और आधी तराली मेरा माल पड़ा, ये तुलना दो। तो मैंने किया, फिर मेरे को किसी ने बताया कि ये दूसरे माल, ये 4-5 दिन का जो पड़ा है, इनको क्यों नहीं उठाया? ये किसका माल पड़ा हुआ है? ये किसी ने बताया मेरे को, ये कि बना पत्रकार कौन ऐसा है, कोई दमदार आदमी का है, छोटे मोटे आदमी को छूट दे। अगर कोई आदमी अगर दमदार है उनको बोलेगा ही नहीं। ये दूसरे व्यापारियों का वहाँ पे माल पड़ा हुआ, बड़े व्यापारियों का? हाँ, किसी का भी है। इसमें समझ जाओ कि कोई भारी आदमी यही पड़ा। यानी कुल मिला के बड़े व्यापारी और छोटे व्यापारियों में भेदभाव किया जा रहा है मंडी प्रशासन द्वारा? बिल्कुल हो रहा है। और एक और निवेदन है कि आज एडीएम साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं। यह मंडी किसके अधीन है? अभी एडीएम साहब, उप संचालक उज्जैन, कलेक्टर साहब, इनके अधीन है। उज्जैन के ही मुख्यमंत्री जी है, इनके अधीन ये मंडी चल रही है। यहाँ कोई चुनाव नहीं हुए, जिसके बावजूद अगर ऐसा रवैया किसान के साथ रहेगा, या कोई रहे ही नहीं। वजह ये बता, ये जो शेड जो बना है किसके लिए बना हुआ गया है? ये किसान के लिए, मेरा हाथ का ही शेड है। अगर सभी की फसल तुलना चाहिए, नहीं तो किसी की भी नहीं तुलना चाहिए। हाँ, यहाँ अगर सबको सुविधा दी जाए तो सभी को दी जाए, नहीं दी जाए किसी को मत दो। अब आपकी क्या मांग है? मेरी मांग है इन किसानों के साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए। एडीएम साहब को यहाँ के देखरेख करना चाहिए कि लेटरिन खुलनी चाहिए, तालाब खुलना चाहिए, सब इनका टाइम पे पैसा मिलना चाहिए। व्यापारी सब उपस्थित क्या आपको? यानी मूलभूत सुविधा यहाँ पे उपलब्ध नहीं, शौच की, पानी की, कुछ भी सुविधा यहाँ पर नहीं है ही नहीं। किसान के साथ अन्याय है। मैं किसान की बेटी हूँ, मैं स्वयं भी, मेरे घर 3-4 गाँव में मेरी जमीन है, मैं स्वयं किसान हूँ।